जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने जजेस के खत पर कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। तसद्दुक जिलानी ने लिखा कि 6 जजेस का खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और उसके चेयरमैन चीफ जस्टिस को लिखा गया। मेरा तहकीक करना अदालती कवायद के खिलाफ वर्जी होगी। इंक्वायरी के लिए TOR 6 जजेस के खतूत से मुनासबत नहीं रखते। 6 जजेस की दरख्वास्त और इदारा जाती मुशावरत के लिए है। चीफ जस्टिस इदारा जाती सतह पे मामला हल कर सकते हैं। हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस। बेंच की तश्कील, चीफ जस्टिस 7 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर भी शामिल। बुध को पहली समाअत होगी। कमीशन के बाद 7 रुकनी बेंच को भी तस्लीम करने से इनकार। तहरीक इंसाफ ने फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस और वजीर आजम की मुलाकात पर भी एतराज। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा कि PTI 7 रुकनी बेंच को नहीं मानेगी। जजेस की शिकायत में नामजद मुल्जिमान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। जबरदस्ती तो मैं कुछ नहीं लूंगा, जबरदस्ती मैं कुछ नहीं लूंगा। मैं कानून कायदे से मैं जितना मर्जी करें प्रोटेस्ट। सर मारिया बीबी को भी इंसाफ चाहिए। मारिया बीबी भी इंसाफ की मुंतजर है। कौमी असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी, ऐवान में नारेबाजी, अपोजिशन का एहतजाज। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के हसास मामले पर बहस का मुतालबा कर दिया। बहस की इजाजत न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने स्पीकर दाइस का घेराव किया। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला का 6 जजेस से जारी यकजहती। हामिद खान कहते हैं वजीर आजम मुल्जिम हैं, उनसे मुशावरत नहीं की जानी चाहिए थी। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि वकील निज़ाम बदलने के लिए जद्दोजहद करें, बानी PTI को रिहा किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जजों की तकर्रुरी के कवानीन में तरमीम का मुसव्वदा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा। असद कैसर कहते हैं जजेस की तकर्रुरी मुकाबले के इम्तिहान से होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए रोटेशन पॉलिसी अपनाई जाए ताकि हर सूबे के मेंबर को नुमाइंदगी मिल सके। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। नायब प्रोसिक्यूटर बोले फैसले का जायजा लिया, ये सजा मुअत्तली का केस है। इस पर अदालत ने कहा कि यह नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत ईद के बाद होगी। साबिक वजीर आजम और अहलिया के हफ्ते में एक दिन और ईद पर मुलाकात करवाने का हुक्म। ऐवान बाला की 30 नशस्तों के लिए मैदान कल सजेगा। 59 उम्मीदवार मैदान में। कौमी असम्बली सिंध, पंजाब और KPK के अरकान हक के राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशस्तों पर सूरत हाल अब तक गैर वाज़ेह। पीपुल्स पार्टी ने सेनेट इंतखाबात में लीग के उम्मीदवारों की हिमायत कर दी। फैज़ल मलिक दस्तबरदार, नून लीग के 5 सीटें जीतने का इम्कान। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। ऐवान बाला के इलेक्शन की हिकमत अमली तय। फैसल वावडा को अगर जो है वो सेनेटर बन जाए तो उसमें किसको क्या हर्ज है। नुमाइंदे रहे हैं तो उसका कोई सपोर्ट किया तो मैं समझ उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और मेजर तो उनको कैंडिडेट वो आज़ाद की हैसियत से लड़ रहे हैं और उसमें उनको सपोर्ट डेफिनेटली अगर कोई मिले तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अचानक अदलिया की आज़ादी याद आने का शिकवा। बानी PTI के साथ ज्यादती नहीं हुई, VVIP प्रोटोकॉल मिल रहा है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। फैसल वाडा के सेनेटर बनने की हिमायत। जिस तरह ये जजेस के खत की बात आई, इस तरह की बातें ये इमरान खान को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमेशा ये क्यों होती हैं। अभी 5-6 महीने उसको जेल में हुए नहीं है तो अचानक सबको जुडिशरी की आज़ादी याद आ गई। इमरान खान जैसे लोगों को एक कौमी हीरो बना के साबित करने के लिए बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। उसके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशस्तें न देने का इकदाम चैलेंज। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा।
KPK असम्बली की मखसूस नशिस्तों के अरकान से हलफ लेने के हुक्म के खिलाफ नज़्र सानी अपील दायर। स्पीकर ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालत ने मखसूस नशिस्तों के अरकान से हलफ लेने का हुक्म दिया। असम्बली का इजलास हो रहा है और ना ही इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन आई है। मेंबरान से हलफ कैसे लिया जाए, अदालत फैसले पर नज़्र सानी करे। जमानत पर रिहाई के बाद फिर पकड़ाई। पीटीआई रहनुमा तलहा अफरासियाब क्यानी पिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से बाहर आते ही धर लिए गए। SHO सिविल लाइन्स 3 MPO के तहत हिरासत में लेकर रवाना। My deep and sincerest condolences and express our feelings to our Chinese brothers and sisters in Dasu. This was a very cowardly act on the part of terrorists to kill innocent Chinese and Pakistanis. पाकिस्तान के दुश्मनों ने बिशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमला किया। मकसद पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाना था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीनी सफीर के हमरा दासू का दौरा। चीनी बाशिंदों से ताज़ियत का इजहार। कहा पाकिस्तान में रहने वाले चीनी बाशिंदों को मुकम्मल और फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। चांदवा में चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले में मुलव्वस 10 से ज़ायद दहशतगर्द और उनके सहूलतकार गिरफ्तार। नेटवर्क का ताल्लुक कलदम तंजीम, TTP और खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। अफगानिस्तान में तैयार बारूद से भरी गाड़ी को चमन के रास्ते DI खान दरजिंदा पहुंचाया गया। चांगला हमले में हलाक 5 चीनी शहरियों के जस्ते खाकी चीन पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर दुआया तकरीब। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे गए। बलोचिस्तान काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत। काबीना में बड़ा हिस्सा नून लीग का होगा। पीपल्स पार्टी से मीर जहूर बुलेदी, मीर सादिक इमरानी और दीगर की शमूलियत मुतवक्के। नून लीग से सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, शेब नौशरवानी और आसिम कुर्द गेलो की शमूलियत का भी इम्कान। रास्ता कुछ नहीं बचा मरने के अलावा, बस और क्या है। डगेट भी ऐसे रोड पे आके लूट लेंगे, ये भी हम सोए होंगे, सुबह उठेंगे पेट्रोल महंगा होगा। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब, आपको अंदाजा होना चाहिए आप किस तरह से आए हैं। मेरा ये मशवरा है भाइयों वाला कि यार अब बहुत हो गया, अवाम के बारे में सोचे यार। भाईजान इसने बोला था कि हमें वोट दो, हम तुम्हें सस्ता कर देंगे। हमने वोट देने के बाद क्या महंगाई कर दिया, 10 रुपये बढ़वा दिया। इस गवर्नमेंट को चाहिए उतार देना, इस्तीफा दे देना चाहिए। ईद का तोहफा। ईद से पहले पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गई। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। छोटे ताजिरों और दुकानदारों पर 1200 रुपये माहाना एडवांस टैक्स। कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में रजिस्ट्रेशन का आगाज। पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। अमेरिका ईरान से गैस न लेने का मुतबादिल बताया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं वाशिंगटन को हमारी माशी सूरत हाल समझना होगी। दहशतगर्दी का मंबा अफगानिस्तान है। अफगान हुकूमत के बदलते रवैये से हमारे पास उनके लिए ऑप्शंस महदूद हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने 5 सनदों को बिजली 9 सेंट फी यूनिट देने पर इत्तफाक कर लिया। रियायती नरखों पर फरहामी की मंजूरी IMF देगा, जल्द ऐलान मुतवक्के। निगरां हुकूमत के जाते ही बरामदात में कमी। तिजारती खसारा बढ़ गया। पहले महीने बरामदात में 1.08% कमी हुई। इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 208 पॉइंट्स की कमी। 66,796 पॉइंट्स पर कारोबार बंद। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का इजलास। सेक्रेटरी की ब्रीफिंग। नून लीग के कायद ने कहा कि 4 दिहाइयों बाद भी क्वालिटी बीज ना होना लम्हा फिक्रिया है। आबपाशी का जदीद तरीक़ेकार अपनाना होगा। कर्ज के लिए किसानों की अहलियत का आसान तरीक़ेकार वाज़े किया जाए। धक्कम पेल का गुस्सा। शेर अफजल मरवत ने रैली में शरीक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। कहते हैं वीडियो में नजर आने वाला उनका जाती गार्ड है जो शख्स थप्पड़ खाया है। वो दहशतगर्दी के पेश नजर वर्कर्स को करीब आने से रोकने के लिए धक्के दे रहा था।
इंतखाबी गोशवारी जमा कराने पर हाफिज नईम के रुकन सिंध असम्बली मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी। सूबाई असम्बली में जमात इस्लामी के अरकान की तादाद 2 हो गई। हाफिज नईम ने असम्बली रुकनियत न लेने का ऐलान किया था। सूबाई असम्बली का रुकन बनने पर कराची सिटी कौंसिल की नशिस्त से मुस्ताफी होना पड़ेगा। सानिया 9 मई के 3 मुकदमात रावलपिंडी की खसूसी अदालत ने शेख रशीद, राशिद शफीक, ज़रताज गुल, वासिक कयूम और दीगर मुल्जिमान को चालान की नकुल फराम कर दी। 23 अप्रैल को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। हुकूमत जिन्होंने चलानी है उन्होंने चलानी है, हमारी खामोशी रंग लाएगी। 27वीं रमज़ान को हमारे मुख्तदर हल्के जो है एक बहुत बड़ी आम माफ़ी दें ताकि गरीब की माएँ जो घरों में रो रही हैं उनको सुकून मिले और उनके बच्चे वापस आ जाएं जो बेगुनाह हैं। खामोशी रंग लाएगी, शेख रशीद को यकीन। कहते हैं हुकूमत जिन्होंने चलानी है उन्होंने ही चलानी है। मुख्तदर हल्के 27 रमजान को करीब लोगों के लिए माफी का ऐलान करें। बहुत पहले कहा था नून में से शीन निकलेगी। नवाज शरीफ की सियासत की जगह शहबाज शरीफ ने ले ली। अली नासिर रिजवी की बतौर आईजी इस्लामाबाद तैनाती का मसला हल न हो सका। हुकूमत पंजाब अली नासिर रिजवी की खिदमात विफाक को देने से ताहाल इनकारी। इस्लामाबाद में तैनात 3 DIGs ने जूनियर ऑफिसर के मातहत काम करने से मुआवजत कर ली है। कनकोट में पुलिस का 2 हफ्ते से डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। मकतूल उस्ताद अल्लाह रखियो नंदवानी के कातिल अब तक आजाद। घड़ी यासीन पुलिस की डाकुओं के खिलाफ थाना गाहेजा की हुदूद में कार्रवाई। कई कमीन गाहें तबाह। 4 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी का कत्ल। गुलशन मेवार में बैंक से पैसे लेकर निकलने वाला 40 साल अमजद जा बहक, साथी अमानुल्लाह जख्मी। दोनों बैंक से रकम लेकर निकले थे। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान फरार। रवा साल मकतूलीन की तादाद 51 हो गई। कराची मकतूलीन का शहर। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईम कहते हैं इस वक्त शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बदतरीन सूरत हाल है। पुलिस अवाम के बजाय अशराफिया की हिफाजत कर रही है। नवी जमात के पेपर में बूटी माफिया को रोकने की कोशिशें। रियाजी के पर्चे में 5 प्राइवेट अफराद की बतौर निगरां मौजूदगी 6 असातिज़ा गैर हाजिर। बिलाल यासीन, कमिश्नर लाहौर और दीगर ने इम्तहानी मराकज का दौरा किया। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 सुपरिटेंडेंट मुअत्तल। 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के मुलाजिमीन का एहतजाज। सूबाई असम्बली के सामने धरना। स्पीकर की हिदायत पर अरकान असम्बली के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। मुल्क भर में यौम शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम पर मजालिस और जुलूस। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, सक्खर, हैदराबाद, कोयटा और पेशावर समेत शहर शहर पुरसदारी। दौरान जुलूस नमाज की अदायगी। जुलूस मुकर्रर रास्तों पर इख्तिताम पजीर हो गए। फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरे। कराची में यौम अली अलैहिस्सलाम के मौके पर जुलूस में गैर मुस्लिमों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। सिख कम्युनिटी के अफराद ने अपने रिवायती अंदाज में जुलूस में शिरकत की और शेर भी पढ़ा। तू हर दीन के हर दौर के इंसान का है, कम तेरी तौकीर को ना हम होने देंगे। जिंदा रहे ज़माने में इंशाअल्लाह तुझे एक कौम की जागीर होने ना देंगे। इसका मकसद ये तो होता है कि हज़रत अली किसी एक कौम का नहीं, हज़रत अली हर एक कौम का है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन इरफानी रमज़ान में जिक्र फ़ज़ाइल और मसाइब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब का बयान। उलमाए शान हैदर करार बयान की। मनकबत ख्वानों और नूहा ख्वानों ने पुरदर्द आवाज़ में हदिया अकीदत पेश किया। तुर्किया के बल्दियाती इंतखाबात में सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनकी जमात को बड़ा धचका। दारुल हुकूमत अंकारा और इस्तांबुल समेत 9 शहरों में मेयर की नशिस्तों पर हिज़्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। रिपब्लिकन पार्टी के हामियों का जश्न। सैयद एर्दोगान ने शिकस्त तस्लीम कर ली। बाकुल में क्रिकेट टीम की फिजिकल कैंप। जिस्मानी फिटनेस की मशकें, डिसिप्लिन और टीम स्पिरिट पर खसूसी तवज्जो। क्रिकेटर्स ट्रेनिंग से मुतमईन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की काकोल में खिलाड़ियों से मुलाकात। बाबर आजम को कप्तानी संभालने पर मुबारकबाद दी। इफ्तार भी खिलाड़ियों के साथ किया।
न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान रवा हफ्ते मुतवक्के। कप्तानी जाने के बाद शाहीन शाह अफरीदी की न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से भी बाहर होने का इम्कान। सीरीज में महमद वसीम और मोहम्मद आमिर के साथ साथ नौजवान खिलाड़ियों को भरपूर मौका देने का फैसला किया गया। और बड़े बड़े पत्थर और मौसम भी मरीज जैसा। कनाडा के जजीरे, जून में साइंसदानों के डेरे, माहिरीन का जजीरे का मुशाहिदा।